हेलो बच्चों, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RAN स्टडी। RAN स्टडी। आज हम आप सबके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, एक नई तरीके से त्रिभुज। त्रिभुज में आपको मैं आज बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तथा उसके आधार पर जो त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, ये हम आपको बताएंगे। कर्ण को कैसे निकाला जाता है और भी आधार और लंब जो और भी उसकी दो भुजाएं होती हैं उन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, कहा उन्होंने कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है। त्रिभुज में आपको बनाते दिखाता हूँ। त्रिभुज आपको जब सामने बना होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये त्रिभुज मेरा है, तो उन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी किसी समकोण एक त्रिभुज है जैसे, तो उसमें कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के या भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे, देखिए आपको बताता हूँ। इन्होंने बताया भैया कि जैसे मैंने कर्ण को C से डिनोट किया है, C, तो C स्क्वायर मतलब C पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के, एक जो आधार है हमारा A और प्लस जो लंब है L, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा कहा था पाइथागोरस ने। इसीलिए इन्हें, इस प्रमेय को कहा गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, वो हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हल करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया ना, त्रिभुज है तो पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण पर बने, यानी समकोण त्रिभुज है तो कर्ण पर जो वर्ग बनेगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, ऐसा पाइथागोरस ने कहा। इसलिए जो प्रमेय का नाम पड़ा पाइथागोरस प्रमेय पड़ा, ठीक है। चलिए हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे इनकी भुजाओं को ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मेरा पहला सवाल है कि उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालना है कि कर्ण ज्ञात करना है जिनकी दो भुजाएं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ दिख रहा होगा। तो उसमें क्या लिखा है कि उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। कर्ण मुझे निकालना है, ठीक है। कर्ण मुझे ज्ञात करना है और मुझे दिया क्या गया है, दिया गया है अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। मुझे आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया गया है लंब, ठीक है। चलिए उसी विधि से हम हल करते हैं जैसा बताया है पाइथागोरस सर ने, ठीक है। चलिए हल करते हैं। कैसे हल होगा, तो कर्ण यानी C का स्क्वायर बराबर आधार के स्थान पर, A के स्थान पर क्या है 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15, L के लंब के स्थान पर कितना दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। आगे हल करते हैं। C का स्क्वायर बराबर 8 × 64 64 और 15 × 15 15 × 15 कितना होता है
आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए वही यहाँ पर काम आएगा। प्लस यहाँ पर 15 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 5 आखिरी का अंक है तो 25, इसका वर्ग कितना होगा 25, और 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 1 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2 आती है ना, तो 2 से इसका गुणा हो जाएगा, 2 एक कम 2, 225। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर बराबर 64 को और 225 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 6 7 8 और 2 7 8। ठीक है, 289, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया 289। तो इसका जब मैं क्या करूंगा, वर्ग स्क्वायर बराबर 289 किसका वर्ग होता है, 289 किसका वर्ग होता है, तो बेटा बताया जाएगा कि 289 17 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 17 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, 17 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर सी, अब स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी बराबर 17, क्या बचेगा, सी बराबर 17। तो कर्ण कितना निकलेगा मेरा, 17 निकलेगा। ठीक है, और इसी तरह इसी तरह जब मुझे आधार या लंब निकालना होगा तो लंब को कर्ण के स्थान पर रखेंगे और आधार या लंब कुछ भी तो दिया ही होगा, उसे ठीक इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।